हेलो दोस्तों, कई रिक्वेस्ट आई हैं। बहुत लोग कल से वीडियो नहीं बनाया, तो भाई मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। और मैंने ये सोचा था कि मैं आगे की भविष्यवाणी मंडे की एंड पेनी स्टॉक्स एंड कुछ और स्टॉक्स रिकमेंड एक ही साथ करूं। सैटरडे और संडे में अलग अलग वीडियो बनाने का मतलब नहीं है। तो वो बनाते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, अपने व्यूज़ देखते हैं, अपनी लाइक मांगते हैं, अपना सब्सक्रिप्शन कराते हैं, अपने पैसे मांगते हैं। तो मैं थोड़ा सा अभी आज़ाद पंछी हूँ, और आज़ाद पंछी अच्छी तरह से हवा में उड़ता है। आज़ाद पंछी अपनी पूरी आज़ादी से अपने व्यूज़ देता है। और शेयर बाज़ार में दोस्तों मैंने 35 साल में ये देखा है कि जो आप आज़ादी से अपने व्यूज़ देंगे और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे इस बाज़ार में, उनके व्यूज सत्य होते हैं। और जो इस बाज़ार में पूरा घुसा रहता है, पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है, बस फाड़ के डाल देगा, रिसर्च करके छोड़ेगा, तो दोस्तों उनके व्यूज मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है, सत्य नहीं होते हैं ज़्यादातर। मैं भी भगवान नहीं हूँ, और मेरे व्यूज भी कभी गलत भी हो सकते हैं। तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो मैं अपना एक वीडियो बना रहा हूँ वो पूरा का पूरा एकेडमिक एजुकेशनल पर्पस से है, और आपको बिल्कुल एकेडमिक और एजुकेशन की लाइन पे ही मैं बातें करूँगा। और अगर आपको कहीं ख़रीदना बेचना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ज़रूर ख़रीदें या बेचें। मेरी पर्सनल राय पे अगर कोई काम आप करेंगे तो उसके नुकसान फ़ायदे का जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। अब मैं जल्दी से वीडियो बना देता हूँ दोस्तों। 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मेरा नहीं होता है, मैक्सिमम 15 मिनट का होता है। देखिए, मैंने आपके लिए पहले 3 पेनी स्टॉक छाटे हैं। 3 पेनी स्टॉक के ट्रेंड भी अलग अलग हैं दोस्तों, और मेरी श्योर बैट होती है, मैं होमवर्क पूरी तरह से करके और पूरे अपने तजुर्बे को यूज़ करके इस बाज़ार में आता हूँ और आप बच्चे लोगों के सामने अपने व्यूज़ रखता हूँ। देखिए, एक तो विश्वराज शुगर किसी बच्चे ने मुझे बताया था, मैंने उसकी थोरोली स्टडी की, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहियाँ ऐसे स्टॉक्स में ऐसी चीज़ें घुसी रहती हैं जिसका आप बड़ी मुश्किल से थोरोली स्टडी करके ही पता लगा पाएंगे। देखिए, आईपीओ इसका आया था 60 रुपये में, और ये आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद 61 रुपये 25 पैसे गया। विश्वराज शुगर, मैं बार बार नाम बता देता हूँ दोस्तों, किसी ने कहा था आप नाम अच्छी तरह से नहीं बताते। विश्वराज शुगर, तो वो ऊपर गया 61 रुपये 25 पैसे, 60 रुपये का आईपीओ आया, और दोस्तों लो गया है 20 रुपये 20 पैसे, और इसकी प्राइस बाई बुक वैल्यू 2 के आसपास है। नॉट बैड, ये भी अच्छा है। एंड इसके रिवेन्यू बहुत अच्छे हैं। इसके रिवेन्यू 370, यानी 19-20 का रिवेन्यू 370 करोड़ से 600 करोड़ के आसपास होने जा रहे हैं। 2 ही साल में 600 करोड़। दोस्तों, इसमें पहले कंपनी लॉस में थी, अभी 11 करोड़ के प्रॉफिट में है। 11 करोड़ के अभी प्रॉफिट में है। एफआईआई की इक्विटी 2.66% है, प्रमोटर्स की 32.83 है। और दोस्तों, इस कंपनी ने, जो मैं हिडन छुपा हुआ एजेंडा बता रहा हूँ, अक्टूबर 21 में ये आई थी 2019 में, और अक्टूबर 21 में इसने 10 रुपये के शेयर को 2 रुपये में तोड़ा है दोस्तों। अगर इसका 25 रुपये भाव चल रहा है तो उसको आप 125 मान के चलिए। 62 रुपये, वो 61 रुपये 25 पैसे इसका टॉप बना है। टॉप इसका बना है 125 रुपये, यही इसमें झांसा है 125 रुपया, क्योंकि ये 10 रुपये के स्टॉक को अभी अभी अक्टूबर में इसने 2 रुपये में तोड़ा है। तो ये 125 रुपये का भाव इसका अभी एट प्रेजेंट माना जाएगा। तो और मिनिमम माना जाएगा 20-25-100 रुपये इसका मिनिमम माना जाएगा। तो इतना अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन दोस्तों एक तो इसकी मुझे
यील्ड अच्छी लगी। 4% की यील्ड है, 1 रुपये का डिविडेंड देता है, 1 रुपये का डिविडेंड देता है पर शेयर, चाहे वो 2 रुपये का शेयर हो चाहे कितने का भी, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अभी तो फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। तो आप इसको ज़्यादा नहीं बहुत कम लेकर रख सकते हो, ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि इसका जो प्रमोटर है वो भी पॉलिटिकल नेता है कर्नाटक का, बेलगांव में इसका फैक्ट्री है। तो एक तो मैंने विश्व राज शुगर आपको सुझाया है, ज़्यादा नहीं, इसके 100, 150, 200 शेयर ही आप ले सकते हो बस। एक शेयर जो मेरे जहन में बहुत दिन से घूम रहा है दोस्तों, मैं आपको भी उसका आज भागीदार बना देता हूँ। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। स्पीड आपको मज़ा देती है लेकिन वो मारती भी है। अगर मज़ा लेना है तो दोस्तों रिस्क तो लेना पड़ेगा, और इस बाज़ार में रिस्क का ही खेल है और कुछ नहीं है। रिलायंस पावर आज मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ऊपर के लोग लगेंगे तो आप 25 रुपये पे निकल जाइए, अभी 16 रुपये के आसपास है। मैंने गहन अध्ययन किया है, और जिस तरह से मार्केट 200, 250, 300 पॉइंट गिरा, रिलायंस पावर ऊपर ही रहा दोस्तों। 2 दिन तक नीचे 1 पैसा भी नहीं आया। आप रिलायंस पावर में दांव लगा सकते हैं। इसको अभी आप एट प्रेजेंट पेनी स्टॉक नहीं कहेंगे, काफ़ी कुछ ये स्टॉक सुधर गया है। मैं भी इसी से रिलेटेड था किसी ज़माने में। बांग्लादेश में गैस बेस्ड इनका रिलायंस पावर है, संबलकोट में था, वो बेचने वाले थे, शायद बिका नहीं है। 1-2 जगह बांका में, 1-2 जगह और इनके पावर प्लांट हैं। माइंस भी इनके पास है दोस्तों, और रेवेन्यू भी इनके बढ़े हैं, और प्रॉफिट भी इनके बढ़े हैं। और अब अनिल अंबानी के बच्चे भी कंपनी को संभालने के लायक हो गए हैं। तो आप रिलायंस पावर के स्टॉक को अच्छी मूवमेंट में देखेंगे। आप इस स्टॉक को आंख बंद करके, खोने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो खोने के लिए था वो हो चुका है। ये कभी 30-40 रुपये चलता था, 62 रुपये तक भागा, फिर नीचे आया और फिर 50 पैसे टच किया। तो खोने के लिए इसका पास कुछ भी नहीं है। उस ज़माने में मैनेजमेंट इसका ख़राब था, इसके पैसे को निकाल के दूसरी कंपनियों में डाला जा रहा था। लेकिन अभी बहुत कुछ रुक गया है, और अनिल अंबानी के बच्चे भी कंपनी को संभालने लायक हो गए हैं। और अभी इस स्टॉक में मुझे चकड़ा मूवमेंट लग रहा है, लेकिन आपको मैं 25 रुपये की राय देता हूँ कि 25 रुपये में निकल जाइए, क्योंकि अपर सर्किट इसमें लगातार TTML की तरह लगेंगे। ज़्यादा लालच हमें करना नहीं है। और आपको अगर 16 रुपये खर्च करके 10 रुपया मिलता है तो काफ़ी अच्छा जो है 60%, 70% मुनाफा आपको मिल जाएगा। और ये कभी भी हो सकता है, बिफोर बजट भी हो सकता है, आफ्टर बजट भी हो सकता है। तीसरा स्टॉक दोस्तों, बजाज हिंदुस्तान। बजाज हिंदुस्तान ये बहुत ही अच्छे, एक गुड गवर्नेंस की कंपनी है। बजाज का गवर्नेंस बहुत अच्छा है। अभी रेवेन्यू भी ज़बरदस्त बढ़े हैं, प्रॉफिट में भी कंपनी आ गई है। इस कंपनी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। आपका इसका भाव एक समय पे 200 रुपये दिखाई देगा, ज़्यादा दिल्ली दूर नहीं है इसके लिए। 2-2.5 साल में आपको इसका भाव 200 रुपये दिखाई देगा। इसका नाम है बजाज हिंदुस्तान। तो दोस्तों ये शुगर की कंपनी है, और ज़बरदस्त कंपनी है, हमारे यहाँ के एरिया की कंपनी है। और इसके शुगर के इनका रिकवरी भी काफ़ी अच्छा है। अभी एथेनॉल भी बनाती है, और ब्लेंडिंग के लिए परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी है। ये मैं 3 स्टॉक आपको बताए दोस्तों जल्दी। इसमें मैंने बजाज शुगर का भाव 2-2.5 साल में 200 रुपये बताया, रिलायंस पावर का 25 रुपये बताया, विश्व राज शुगर का ओनली मैंने 30 रुपये बताया दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि 30 रुपये में बताता हूँ तो 150 रुपये हो जाता है। अब बात आती है फ्रेशली रिकमेंड शेयर्स की। एक बजाज कंज्यूमर नाम का शेयर है दोस्तों। बजाज कंज्यूमर एक लो पे चल रहा है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड है, और इसको आप लेकर रख लीजिए तो आप मुझे याद करेंगे। एक भाई ने ही मुझे शेयर बताया है, वो आपको भी बता देता हूँ। आइनियोस स्टाइरुलेशन, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। 1900 रुपया था, 192 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है, और अभी 1200 रुपये के आसपास आ गया है। तो दोस्तों इस कंपनी को देखिए, बजाज कंज्यूमर का तो मैंने टारगेट दिया है आपको 350 रुपये, बहुत ही जल्दी
एक ही साल के अंदर। और आइनियोस स्टाइरुलेशन का टारगेट 1900 रुपये दिया है दोस्तों एक साल का। तीसरी कंपनी है विनाइल केमिकल, अभी भी आप इसको खरीद सकते हैं। मैंने 270 पे सुझाया था आपको। क्या ज़बरदस्त 10 फोल्ड्स प्रॉफिट दिखाए हैं। पिडिलाइट का सिस्टर कंसर्न कंपनी है, 1 करोड़ की इक्विटी है, बोनस तो पता नहीं एक शेयर पे कितने देगा। तो दोस्तों आप इसको आंख बंद करके खरीद सकते हैं। तो मैंने 3 आपको अच्छी कंपनी बताई हैं और 3 आपको पेनी स्टॉक्स बताए हैं। अब मैं आ जाता हूँ कल की भविष्यवाणी पे। दोस्तों ये बाज़ार लॉन्ग टर्म में तो देखिए डाउन ही जाएगा, इसको डाउन ही जाना है। आपको अच्छा लगे मेरी बात या बुरा लगे, इसको तो लॉन्ग टर्म में डाउन ही जाना है। और 15 जून के आसपास, हम पूरा आप बात मेरे से मत पूछिए मैंने 15 जून ही क्यों बोला है। 15 जून के आसपास, उसके पीछे भी कुछ राज छुपे हैं। 15 जून के आसपास लोवेस्ट ऐप पे ये मार्केट निफ्टी एंड निफ्टी बैंक आपको दिखाई देगा। तब आपको अच्छे अच्छे स्टॉक खरीदने के लिए बहुत मौके मिलेंगे। आप अपने पैसे को बचा के भी रखना सीखिए। नंबर 2, FII को जो लोग पैसा देते हैं एब्रोड में, अब उनके यहाँ बॉन्ड यील्ड बढ़ गए हैं। जब उनके यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं और बढ़ने के आगे भी चांस हैं, तो वो FII को हमारे देश में पैसा खर्च करने के लिए क्यों देंगे। इसलिए FII अपने लगे हुए पैसे को यहाँ टैक्स वगैरह कटवा के वापस ले जा रहे हैं। क्योंकि जब वो लाते हैं तो डॉलर कम पे मिलता है, जब वो ले जाते हैं तो उनको ज़्यादा रुपया यहाँ देना पड़ता है। और बजट में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गवर्नमेंट कभी छोड़ेगी नहीं, डिविडेंड पे टैक्स ये कभी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, और भी कितनी तरह के टैक्स हैं। तो इस तरह से जब गवर्नमेंट इनमें छूट नहीं देने वाली है बजट में, तो मुझे नहीं लगता कि FII यहाँ पैसा लेके आएंगे तो हम उनके लिए तैयार बैठे हैं। उनको ये मार्केट इतने नीचे तो नहीं दिखाई देगा। DII को पैसा निकालने की अभी मोहलत नहीं मिली, वो निकालेंगे तो भी मार्केट नीचे जाएगा। यूपी इलेक्शंस में, बजट में, कोरोना में और बैंकों के इंटरेस्ट रेट में, ये चारों तो हथियार मार्केट के ऊपर तैयार हैं। तो इसलिए मार्केट, और एवरी ईयर नॉर्मल फंडा है कि ये मई जून में गिरता भी है और 15 जून के आसपास आपको नीचे के ऐप पे मिलेगा, तब आप मार्केट से माल उठा सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, तब तक के लिए आप इसमें काटाफीटी करते रहिए। अब पूरे यूट्यूबर मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ दोस्तों, फ्राइडे को भी बोल रहे थे शॉर्ट कवरिंग होगी, पुट कॉल रेशियो कम है, ऊपर भागेगा, ये भागेगा, वो भागेगा। आप मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने कि नीचे ही जाएगा। कल के लिए भी मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ दोस्तों, जिस तरह से SGX निफ्टी नीचे है और इंटरनेशनल मार्केट्स भी नीचे हैं, और कल मंडे है, शॉर्ट कवरिंग होगी, पुट के कॉल रेशियो कम है, रिलायंस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, और ना जाने पता नहीं क्या क्या। तो आप थोड़ा सा होशियार रहिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने भविष्यवाणी कर ही दी है कि मार्केट को गिरना ही गिरना है। तो दोस्तों मंडे को भी बाजार एक तरफा तो नहीं रहेगा, एक तरफा नहीं रहेगा। और ज़्यादातर यूट्यूबर्स, मैं नाम भी उनके ले सकता हूँ, यही है कि नीचे गिरेगा और ये मार्केट ऊपर जाएगा, मंडे को रिकवर होगा। दोस्तों मुझे नहीं लगता है मंडे को रिकवर होगा। तो आप अपना सावधान रहिए, और एक बार जब ये गिरना शुरू हो जाता है, ये पूरी तरह से इन्वेस्टर्स को डराता है। यहाँ ऑपरेटर्स हैं, सिंडिकेट्स हैं, और सिंडिकेट टर्म्स मैंने आपको बहुत अच्छी बता दी, मेरे जहन से निकल गया आप लोगों को समझाने के लिए, बच्चे लोगों को। ये बाज़ार मंडे को भी गिरेगा दोस्तों। सारे यूट्यूबर्स के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। हाँ, उतार चढ़ाव ज़रूर होगा, कभी हरियाली में आ जाएगा, कभी रेड में आ जाएगा, कभी ग्रीन हो जाएगा, कभी रेड हो जाएगा। दोस्तों आप संभल के रहिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉफिट बुकिंग मिलती हो, जैसे स्टॉक्स में बताता रहता हूँ ये खरीद लो वो खरीद लो, तो आप उनमें प्रॉफिट बुक करिए। मैंने मारुति को जड़ से साफ़ कर दिया है, अपने पोर्टफोलियो से बेच दिया है। HUL को भी मैंने बेच दिया है। तो दोस्तों मुझे मौका HUL में भी मिला, मारुति में भी मिला, तो मैं क्यों
नहीं बेचूंगा, मौका नहीं चूकूंगा। तो आप बच्चे लोग थोड़ा सावधान रहिए बाज़ार में, और नुकसान में नहीं बेचने का। अगर किसी स्टॉक में फंस गए तो उसको लेके रख लीजिएगा स्टॉक में, अच्छे समय का इंतज़ार करिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।